हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो AED 01 जो कि एक्सपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन वाले सब्जेक्ट हैं उसके लिए है। ठीक है, तो ये हिंदी में बहुत लोग बोल रहे थे तो मैं हिंदी में इसमें हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए क्वेश्चंस को, जो आप देख सकते हैं क्या क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं उनके बारे में वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधानों का क्या करना है, हमें वर्णन करना है। और भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो बताना है। उसके बाद क्या है, निर्यात व्यापार नियंत्रण का औचित्य क्या है, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, भारत में कैसे निर्यात लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं हम उसको बताना है। आयातक देश के लिए आवश्यक प्रमुख दस्तावेजों का वर्णन करें। जो आयातक देश होता है उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं वो बताना है। आयात व्यापार में उनकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। डीम्ड निर्यात और वास्तविक निर्यात के बीच क्या अंतर होता है वो बताना है। बीमा पॉलिसी और बीमा अनुबंधों के बीच क्या अंतर होता है ये बताना है। प्री शिपमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के बीच अंतर बताना है। फिर इसके बाद भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध विभिन्न पोतलदान वित्त की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोतलदान उपरांत वित्त से आप क्या समझते हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्ट शिपमेंट वित्त की व्याख्या करें। भारत के निर्यात क्षेत्र को तकनीकी तथा विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की पहचान करें, उनकी भूमिका बताएं। ठीक है, मतलब कौन कौन से भारत में ऐसे सेवा संस्थान हैं जो कि तकनीकी और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं निर्यातकों को। निर्यात कार्गो की गुणवत्ता नियंत्रण और शिपमेंट पूर्व निरीक्षण के तरीकों का वर्णन करें। कार्गो बीमा की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें कौन कौन से खतरे होते हैं, कवर कैसे किया जा सकता है और कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताइए। ड्यूटी ड्रॉबैक योजना क्या है, दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और अनौपचारिकताओं के साथ शुल्क वापसी का दावा करने की प्रक्रिया क्या क्या है। प्रत्येक चरण में आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क निकासी औपचारीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। साख पत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साख पत्र वाले सारे क्वेश्चन आप कर लेना है, देख लो। ठीक है, साख पत्र क्या होता है, क्रेताओं से भुगतान प्राप्त करने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। साख व्यवस्था के पत्र के तहत भुगतान की वसूली के तंत्र की व्याख्या करें। इसमें शामिल विभिन्न पक्ष क्या है। ठीक है, किसमें, साख पत्र में। व्यापार वित्त पोषण उपकरण के रूप में इसके तंत्र की व्याख्या करें। एक साख पत्र निर्यात अनुबंधों में खरीदार और विक्रेता परस्पर विरोधी हितों को समेटता है। निर्यातक और आयातक दोनों की दृष्टि से साख पत्र के लाभ बताने, मतलब जो साख पत्र होता है निर्यातक आयातक दोनों को कैसे हेल्प करता है। फिर उसके बाद ECGC वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये आप 3-4 क्वेश्चन है ECGC के, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, निर्यात कार्गो में शिपमेंट में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करें। 21 क्वेश्चन है, लाइनर और टेम्प शिपिंग सेवाओं के साथ उनकी विशेषताओं के बीच अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन के बीच भेद बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच अंतर बताएं। विदेशी मुद्रा जोखिम से निपटने के तरीकों की व्याख्या करें, चर्चा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय नियंत्रण विनिमय के तहत निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बिक्री अनुबंध और निर्यात बिक्री अनुबंध के बीच अंतर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 12 और नियम के तहत निर्धारित औपचारिकताओं पर चर्चा करें। तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। मैंने EGCG वाला आपको बोला था वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और निर्यात सीमा शुल्क वाला भी था, बताया था मैंने। निर्यात संवर्धन वाला क्वेश्चन भी था उसमें। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो आप कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।